बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो है वो हम एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन 3 जो है वो करने जा रहे हैं। क्वेश्चन ये है, प्रूव दैट z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z इफ़ इट इज़ रियल। अब इस क्वेश्चन का मतलब जो है वो क्या है, वो ये कह रहा है कि आप इस चीज़ को साबित करें कि एक कॉन्जुगेट जो है वो उसके ओरिजिनल कम्प्लेक्स नंबर के बराबर है। ये तब होगा जब जो है वो रियल होगा। मिसाल के तौर पर अगर जो है वो हम z जो है वो एक कम्प्लेक्स नंबर ले लें जो कि जो है वो a प्लस एओटा b है, तो उसका जो z कॉन्जुगेट होगा वो एक्चुअल में सेम नंबर है, लेकिन जो इमेजिनरी पार्ट है उसका जो है वो साइन सिर्फ जो है वो चेंज होगा। अगर ये प्लस है तो ये नेगेटिव होगा, अगर ये नेगेटिव है तो ये प्लस होगा। वैसे देखने में तो ये दोनों टर्म जो है वो सेम नहीं है, क्योंकि इसमें रियल पार्ट जो है वो सेम है, जबकि इमेजिनरी पार्ट का जो है वो साइन जो है वो चेंज है। वो कहता है कि ये दोनों जो है वो आपस में तब बराबर होंगे, मतलब z कॉन्जुगेट और z, यानी कि एक्चुअल में ये दोनों हैं तो डिफरेंट, लेकिन ये बराबर कब होंगे, जब इनका रियल पार्ट, जब ये जो है वो रियल होंगे। रियल मीन कि इनका इमेजिनरी पार्ट जो है वो नहीं होगा। तो इसको हम साबित करते हैं। तो स्टार्ट जो है वो हम यहाँ से लेंगे कि लेट z इज इक्वल टू a प्लस एटा बी, मतलब हम एक कम्प्लेक्स नंबर ले रहे हैं जो कि a प्लस एटा बी के बराबर है। तो तब उसका जो कॉन्जुगेट है वो a नेगेटिव एटा बी के बराबर है। अब गिवन कंडीशन के मुताबिक जो है वो ये कह रहा है कि z कॉन्जुगेट जो है वो z के बराबर है, तो हम गिवन कंडीशन जो है वो लगा लेते हैं, z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z। अब z कॉन्जुगेट जो है हम जो है वो z कॉन्जुगेट की जगह पे उसकी वैल्यू a नेगेटिव एटा बी लगा देंगे और z की जगह पे जो है वो a प्लस एटा बी लगा देंगे। अब अगर हम जो है वो इसको देखें तो a नेगेटिव एटा बी, यहाँ से जो है वो हम रियल पार्ट्स जो हैं वो इनको एक तरफ कर लेते हैं और इमेजिनरी पार्ट्स को दूसरी तरफ ले जाते हैं। तो ये a है, तो ये वाला a जो है वो इस साइड पर आएगा तो नेगेटिव a हो जाएगा, और ये जो कम्प्लेक्स नंबर है, ये जो कम्प्लेक्स पार्ट है एटा बी जो है, ये उधर जाएगा तो प्लस एटा बी हो जाएगा। अब ये a से जो है वो कैंसिल होगा और इस साइड पर ज़ीरो रह जाएगा, और ये जो है वो एटा बी और एटा बी जो है वो 2 एटा बी लिखा जाएगा। अब जो है वो हम जो है वो इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं। अगर किसी इक्वेशन में, अगर कोई इक्वेशन हो उसमें अगर आप एक साइड की सारी टर्म्स को दूसरी तरफ और दूसरी साइड की सारी टर्म्स को इस साइड पर लेकर आएँ तो उसमें साइन जो है वो चेंज नहीं होते, लेकिन अगर आप एक साइड की कुछ टर्म्स में से कुछ को जो है वो दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो अगर वो प्लस की हैं तो वो नेगेटिव होंगी, और अगर नेगेटिव हों तो वो प्लस की हो जाएंगी। यहाँ पर मैंने क्या किया है कि तमाम की तमाम टर्म को जो है वो इधर और इस तमाम की तमाम टर्म को इधर लिख लिया, तो लिहाजा मैंने साइन जो है वो चेंज नहीं किया। अभी मुझे चूँकि b की वैल्यू मालूम करनी है तो b जो है वो इधर ही रहेगा, और 2i जो है वो इसके साथ चूँकि मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये इधर जाके डिवाइड होगा, और ज़ीरो समथिंग डिवाइडेड बाय जो है वो एक्चुअल में ज़ीरो के बराबर है। तो यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि b जो है वो ज़ीरो के बराबर है। तो अगर आप जो है वो कम्प्लेक्स पार्ट जो है वो देखें, अगर ये b जो है वो दोनों में जो है वो ज़ीरो है, दोनों में ज़ीरो है, तो आप देखें कि जो ओरिजिनल नंबर है और उसका जो कॉन्जुगेट है उन दोनों में सिर्फ जो है वो ए रह गया है, यानी कि रियल पार्ट है वो दोनों जो है वो सेम है। तो यहाँ से ये साबित होता है एज b इज इक्वल टू ज़ीरो विच शोज़ दैट इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कम्प्लेक्स डज नॉट एग्जिस्ट, हैंस z इज़ ए रियल नंबर। यानी कि एक कम्प्लेक्स नंबर जो है वो तब ही उस कम्प्लेक्स नंबर उसका कॉन्जुगेट जो है बराबर होंगे अगर उसका जो है वो इमेजिनरी पार्ट जो है वो ज़ीरो होंगे, तब जो है वो दोनों की वैल्यू जो है वो सेम होगी। हैंस दिस इज़ प्रूव्ड।